हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने नेक्सा का प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसका नाम है XL6। और XL6 में भी अगर मैं बात करूं तो जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए आज कैप्चर कर रहा हूं, उस वेरिएंट का नाम है जेटा वेरिएंट। अगर मैं ओवरऑल वेरिएंट्स की बात करूं तो जेटा और अल्फा दो ही वेरिएंट आते हैं बेसिकली, और यही सारे वेरिएंट आपके CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक और DT, इन चारों पार्ट्स में या इन चारों वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। DT की अगर मैं बात करूं तो उसको हम डुअल टोन बोलते हैं। बेसिकली डुअल टोन से मेरा मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी वाइट कलर की है तो रूफ आपकी ब्लैक कलर की होगी। कुछ इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन कंपनी अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उसी को हम DT बोलते हैं। तो ये जो वेरिएंट आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक्चुअल में कंप्लीट बेसिक वेरिएंट है, बट बेस वेरिएंट है और आप बेसिक भी कह सकते हैं। बट इस वाले वेरिएंट में भी आपको बेस वेरिएंट में अगर मैं नीडेबल लग्जरी की बात करूँ, नीडेबल क्या कहते हैं, बेसिक फंक्शन की बात करूं, और अगर थोड़ी बहुत लग्जरी ऐड ऑन करना चाहूँ तो ये वाला वेरिएंट भी आपके लिए बहुत सारी नीडेबल लग्जरी ऐड ऑन करता है अपने आप में। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि गाड़ी आपको कितनी ज़्यादा प्रीमियमनेस प्रोवाइड करा रही है। XL6 है, इंडिविजुअल आपके आर्मरेस्ट मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लग्जरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बेस वेरिएंट से ही, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। अगर इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आपका अल्फा प्लस है विद मैनुअल ट्रांसमिशन। तो वो अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पर भी आपको सेम इसी कलर में आपको वो वेरियंट देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको यहाँ पे LED लाइट का सेटअप मिलता है विद DRLs। तो ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा LED लाइट्स का सेटअप मिलेगा विद DRLs मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर जो है वो पार्ट आपको हैलोजन में मिलेगा। अंडरनीथ अगर आप बम्पर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो फोग लाइट है वो भी आपको LED बेस मिलेगी। जो उसकी सराउंडिंग है, यहाँ पे आपको डल मैटी फिनिश है। टो की असेंबली आपको यहाँ प्रोवाइड कंपनी करती है। अगर आप सेंटर में आते हैं तो सेंटर में आप देख सकते हैं ब्रॉड सी ग्रिल है, जिसमें आपको अपर एंड जो इसका टॉप एंड है वो आपको क्रोम, सेंटर में क्रोम की स्ट्रिप है, नीचे आपको सुजुकी का लोगो, और जो आपका बॉटम एंड है वो भी आपको क्रोम की स्ट्रिप से कवर किया गया है। सेम प्रोफाइल लाइट की आपकी राइट हैंड साइड भी है, कंप्लीट LED लाइट का सेटअप है विद DRLs है। टर्न इंडिकेटर जो कि इसमें आपको हैलोजन पार्ट में, नीचे अगर आप आते हैं तो सेम आपको LED लाइट जो है आपको फोग लाइट जो है आपको कंप्लीट LED लाइट में मिलती है। और नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलती है। तो फ्रंट प्रोफाइल बेसिकली ये है। काफ़ी जो फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, और कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका अपनी तरफ बिल्कुल क्रिएट करेगी। वो आप देख सकते हैं फुलफिल। अगर आप अरीना में जाते हैं तो सेम आप इसका ही दूसरा वर्जन आप कह सकते हैं, या फॉर्मर वर्जन आप कह सकते हैं। तो वो आप वहाँ पे आपको अरीना में अर्टिगा के नाम से मिलता है। बट नेक्सा क्या है कि थोड़ा सा क्वालिटी को और ज़्यादा प्रीमियम कर देती है कंपेयर टू अगर हम अरीना बात करें, क्योंकि मारुति इस वक्त दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ आपका अरीना, सेकेंड वन इज़ आपका नेक्सा। तो अरीना के कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो नेक्सा में थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी, या हम जिसे हम कह सकते हैं कि लग्जरी थोड़ी सी ऐड ऑन हो जाती है कंपेयर टू नेक्सा। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल में। तो आप देख सकते हैं बेस वेरिएंट से ही आपको एलॉयज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 16 इंच के हैं, अपना ही लुक, अपने आप में ही एक यूनिक लुक है। फ्रंट में आपका डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। टायर प्रोफाइल अगर मैं बात करूँ तो 16 इंच के हैं। बाकी जो सेक्शन है टायर प्रोफाइल का वो आपका 195 60 R16, ये आप देख सकते हैं एलॉयज़ का लुक। और यहाँ पे आपको व्हील कैप, जब आप गाड़ी परचेज करेंगे तो अंदर ही गाड़ी में कहीं ना कहीं व्हील कैप रखी होगी, तो वो इसमें फिट हो जाती है विद 5 नट्स। साइड क्लैटिंग आप देख सकते हैं व्हील्स के ऊपर है, बॉडीज़ के ऊपर है, और आपके पीछे वाले व्हील्स के ऊपर है। तो कुछ इस तरह से। बाकी अगर मैं बात करूँ तो टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलते हैं। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि म्यूज़िक इसका बज रहा है, तो उसको बाकी आप देख सकते हैं एक ये कलर भी आता है जो कि आपका सिग्नेचर है।
और अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो सेम यही वेरिएंट है जो मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं, बट ये है कि ये आपका सिग्नेचर कलर जो नेक्सा का है अपना ब्लू वो है, और ये आपका बेसिकली पर्ल वाइट कलर है, जो प्रॉपर वाइट तो नहीं है पर कहीं ना कहीं आपको पर्ल वाइट जरूर कहीं ना कहीं आपको फील होगा। टर्न इंडिकेटर इस वाले वेरिएंट में आपको ORVM पे मिलेंगे। ए पिलर आपका बॉडी कलर है, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, और सी पिलर आपका बॉडी कलर के साथ साथ विद क्वार्टर ग्लास में मर्ज है। तो कुछ इस तरह से आपको विजिबिलिटी साइड से मिलने वाली है। रूफ में आपको रूफ रेल्स मिलेंगे, चारों जो डोर हैंडल है वो आपके क्रोम मिलेंगे। फ्रंट 2 डोर उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। फ्यूल टैंक की बात करूं तो 45 लीटर्स के अराउंड इसकी फ्यूल टैंक असेंबली है। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल पीछे से कुछ इस तरह आपको दिखाई देगी, जिसमें आपका एलईडी टेल सेक्शन जो है वो सिर्फ इतना ही है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको स्मोकी फील होता है अपने आप में। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जो लोग ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं या जो लोग थोड़े कार के शौकीन हैं, जिनको थोड़ा सा कार के बारे में नॉलेज रहती है, ये जो डिज़ाइन है ना टेल लाइट्स का, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है ऑटोमोबाइल में। कार्स में अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है। काफ़ी हद तक उसी डिज़ाइन को कॉपी किया गया है, और ऐसे ही नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंपनी उसे बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा सेफ आप उस गाड़ी में फील करते हैं। तो उसकी डिज़ाइन टेल लाइट का जो सेक्शन है, जो डिज़ाइन है उसका जो, वो वहाँ से कहीं ना कहीं सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। रूफ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे आपको मिलता है वॉशर, हाई स्टॉप माउंट लाइट, वाइपर, डिफॉगर, और जो रियर प्रोफाइल है वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक ब्लैक पियानो ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब जो मिडिल पार्ट है या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश में है। यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप है, ये आपको सुजुकी का लोगो है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप आते हैं तो XL6 की आपको बैजिंग मिलेगी। नीचे आपके 2 रिफ्लेक्टर हैं, और इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई कैमरा नहीं आता, तो उसके लिए आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और उससे अंडरनीथ अगर बात करते हैं, नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है। आप जैसे ही बूट ओपन करते हैं तो बूट में अगर आप थर्ड रो को यूज़ ना करें तो यहाँ पे आपको तकरीबन 209 लीटर के अराउंड आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। और यहाँ पे आपको साइड में टूल्स वगैरह रखने के लिए एक स्टोरेज दी गई है, और नाइट में यूज़ करने के लिए कोई लगेज लैंप नहीं है। बट अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, 50-50 में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपका मैसिव बूट स्पेस निकल के आ जाता है। एक्चुअल में थर्ड रो आफ्टर थर्ड रो जब आप यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 209 लीटर के अराउंड बूट स्पेस देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल, तो काफ़ी हद तक, और जो इसका जो क्वार्टर ग्लास है, जो लास्ट वाला ग्लास जो है, वो भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ब्रॉड है, विजिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा। और ये सेक्शन अगर मैं बात करूं, ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं सी पिलर वाला, तो ये थोड़ा सा मुझे काफ़ी ज़्यादा बल्कि नज़र आता है। स्मोकी जो फील होता है, तो काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या कह लें अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। बाकी कंप्लीट आप देख सकते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। साइड क्लैडिंग इधर भी आपको कवर कंप्लीट मिलेगी, व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर अपने आप में डायमंड कट अलॉयज़ है। फ्रंट में आपका डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। टर्न इंडिकेटर आपको इस साइड भी मिलेगा, वो भी ORVM पे। तो कुछ इस तरह से है इसकी एक्सटर्नल प्रोफाइल। अगर मैं इंजन रिगार्डिंग बात करूं तो 1.5 सीसी का नेचुरल 4 सिलेंडर इसमें आता है, जो 101.65 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। 6000 RPM पे 136.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आपका तकरीबन 4400 RPM के नियर अबाउट। ये डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सिंगल डिजिट में फिगर अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। ये वही इंजन है जो आपका अर्टिगा, ब्रेजा और आपका ग्रैंड विटारा इन सब में यूज़ हो रहा है। सेम वही इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा। CNG में भी आती है ये गाड़ी, और सेपरेट आपका मतलब CNG मतलब बाई फ्यूल में भी आती है, और सेपरेट पेट्रोल में भी गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। वही अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो 4.4 मीटर के राउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के राउंड इसकी विड्थ है, 1.7 मीटर के राउंड इसकी हाइट है। बूट स्पेस 209,
लीटर और फ्यूल टैंक 45 लीटर्स के अराउंड है। और जो व्हील बेस है आई थिंक 190 या 200 mm के अप्रॉक्स है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस जो मैं बोल रहा हूँ 190 या 200 के mm के अप्रॉक्स है। और जो व्हील बेस है वो आपका 2470 के अप्रॉक्स है। तो ये सारा डाटा भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 2740 है या फिर 2470 कुछ इस तरह से। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का डाटा माइंड में रहता है, कभी कभी स्लिप भी हो जाता है। आई थिंक 2740 है। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट एक्सटर्नल से। आपका 6 सीटर में अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर आप अर्टिगा में जाते हैं अरीना में तो वहाँ पे आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है, बट आप अगर आप इसमें आते हैं तो यहाँ पे आपको 6 सीटर का ऑप्शन मिलता है। अब वो जो एक सीट जो है वो कहीं ना कहीं कम क्यों है, उसकी वजह है सेकंड रो। जब आप इस पे आते हैं XL6 पे तो आपको सेकंड रो में इंडिविजुअली कैप्टन सीट मिलती है, बट जैसे ही आप अर्टिगा में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेकंड रो सोफे वाली मिलती है। तो बस 1% का गैप जो है वो इसी वजह से है। तो इसलिए इसको 6 सीटर, और अर्टिगा जो कि आप सामने वहाँ देख रहे हैं 2 खड़ी हुई है वो आपकी 7 सीटर में है। बाकी सारा कुछ वही है, बस उसमें LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस वेरिएंट मिलते हैं। इसमें आपका जेटा अल्फा वेरिएंट मिलते हैं। बाकी अंदर से भी अगर मैं बात करूं तो इसका इंटीरियर जो है वो आपका ब्लैक कलर में है। वहाँ पे आप थोड़ा जाएंगे, थोड़ा वहाँ पे आपको ग्रीस कलर में, आपको स्किन कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में, तो वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है। तो रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर, को ड्राइवर दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से डैशबोर्ड का कंप्लीट लेआउट है जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्लैक कलर में है, डलमेटी में। कहीं कहीं पे आपको वुडन फिनिश भी मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट या सैटिन फिनिश के टचेस आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं सिल्वर और सैटिन फिनिश में, उसके नीचे वुडन फिनिश। डोर ओपनर आपका क्रोम हैंडल में है। पावर विंडो जो कि 1 टच डाउन है और 1 टच अप भी है, ये आप देख सकते हैं विद एंटी पिंच। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच आपको यहाँ दिए गए हैं। लॉक अनलॉक का स्विच दिया गया है। सारी ऑल पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। और यहीं से आप बोथ ORVM फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे मिरर को एडजस्ट करने का स्विच दिया गया है। नीचे आपका बॉटल होल्डर है, स्पीकर है। इस वाले वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर मिलते हैं चारों डोर्स में, और 2 ट्विटर्स मिलते हैं फ्रंट ORVM के पीछे। एक इस वाले ORVM के पीछे है और एक लेफ्ट हैंड साइड वाले ORVM के पीछे। यानी कि ओवरऑल जो स्पीकर्स का जो सेट है वो 6 का है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स। उसके बाद सीट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल बोथ हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिक्लाइंड और हाइट का मैनुअली एडजस्टमेंट दिया गया है। फैब्रिक है जो काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग अच्छी है। अब चलते हैं यहाँ पे, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच आप देख रहे हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच देख रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच देख रहे हैं और हेडलाइट लेवलर। और AC वेंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम के टचेस देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स हैं, राइट हैंड साइड आपका क्रूज कंट्रोल है और स्टीयरिंग जो है आपकी। और नीचे आप देख सकते हैं फ़ोन कनेक्ट, डिसकनेक्ट और वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन। स्टीयरिंग आपकी टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन से फुलफिल है, ये आप देख सकते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड वाला वर्जन है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका कुछ इस तरह से है। लेफ्ट हैंड साइड RPM है, राइट हैंड साइड स्पीडोमीटर है, बीच में आपकी MID दी गई है। यहाँ पे आपको इंजन कूल हॉट का टेम्परेचर दिया गया है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का लेवल दिया गया है, बीच में आपकी MID। यहाँ पे इंजन आगे है, बैटरी पीछे है, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड वर्जन है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको MID में शो करता है। तो ये ब्राइटनेस है, इस वक्त इसकी ब्राइटनेस मैक्स है कैबिन की। और ये जो ब्राइटनेस है ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी काम करती है और यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम में भी ऑपरेट करती है। पर अगर आपको ये फंक्शन यूज़ ऑन करना है, मतलब इस फंक्शन को आपको यूज़ करना है, तो ये फंक्शन जनरली लोग वाग नहीं जानते होंगे। और मैं अपनी अक्सर वीडियो में मैंने कई बार बताया भी है कि मारुति में इल्यूमिनेशन कैसे निकलता है, जो आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी ब्राइटनेस कैसे आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी हेडलाइट्स का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं भी बात करूं तो ये आप देख रहे हैं मेरी हेडलाइट इस वक्त, चाहे वो लो बीम हो हाई बीम हो, मैंने आपको दिखाने के लिए चालू किया है। यहाँ पे आपका साइड में लो बीम है और राइट हैंड साइड पे हाई बीम है।
हेडलाइट का ऑन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इल्यूमिनेशन फंक्शन आपका ऑपरेट नहीं होगा। अब मैंने हेडलाइट ऑन कर रखी है, तो आप देख सकते हैं मैं जो स्टिक आपकी लेफ्ट हैंड साइड दी गई है इसको मैंने राइट मूव किया, ब्राइटनेस मैक्स है। अब मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ब्राइटनेस इसकी बिल्कुल 0 हो जाएगी। अब इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम है। अब मैं इसको फिर से राइट कर रहा हूँ, टोटली मैक्स है। तो जो डायल है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, ज़बरदस्त। तो जो इल्यूमिनेशन कंट्रोल है ये आपका तभी निकल के आएगा जब आपकी हेडलाइट्स ऑन होंगी। अगर आपकी हेडलाइट्स बंद है, जैसे मैंने इस वक्त हेडलाइट्स बंद कर दी है, अब ये देखिए फंक्शन निकल के आएगा ही नहीं। तो आपकी हेडलाइट्स का मैं कितना भी इसको मूव कर लूँ स्टिक को, निकल के नहीं आएगा। आपकी हेडलाइट्स का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे आपको आउटसाइड डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है, अभी गाड़ी कितनी चल चुकी है वो आपको यहाँ शो कर रहा है। बाकी हम देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज वगैरह ये सारी चीज़ें, ड्राइविंग टाइम, आइडियल स्टार्ट स्टॉप की आपको टाइमिंग दी गई है, फ्यूल सेव कितना हुआ है वो सारी चीज़ें शो करेगा। क्लॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे, मोशन लेफ्ट राइट और फ्रंट एंड रियर वो सारी चीज़ें, स्टीयरिंग का पावर एंड टॉर्क, एक्सेलरेशन ब्रेक, जब आप एक्सेलेरेट करेंगे जब आप ब्रेक देंगे तो उसका ग्राफ यहाँ पे आपको शो करेगा। तो कुछ इस तरह के सारे फंक्शन हैं। बाकी इस वाली स्टिक से लेफ्ट हैंड साइड वाली से आप देख सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे फंक्शन निकल के आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल है, और यहाँ पे आपको 7 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम मिलता है, कंपनी का अपना ही इनबिल्ड है। ये सेम वही है जो मारुति में, चाहे नेक्सा में आप जाएं, चाहे आप क्या कहते हैं अरीना में आप जाएं, सेम ये इसी तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। 4 स्पीकर 2 ट्यूटर्स का सेट। बट ग्रांड विटारा वगैरह में अगर आप अपर वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पे लेआउट चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ पे हेडलाइट लाइट का स्विच दिया गया है। एसी वेंट, ये आपकी फेक प्रोफाइल है, फेक कनेक्टिविटी। एसी वेंट क्रोम, एसी वेंट पूरा कंप्लीट है। ऑटोमेटिक एसी के यहाँ पे सारे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, यूएसबी का पॉइंट, की आपकी कुछ इस तरह से आती है। लॉक अनलॉक की थोड़ा सा प्रीमियम बनानी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी की प्रोफाइल है, इसमें अभी 1-2 फंक्शन और ऐड ऑन किए जा सकते हैं, लॉक अनलॉक, बूट रिलीज, या फिर अगर आप फंक्शन ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो स्विच की क्वालिटी है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जा सकता है। मतलब जो स्विच है ये आप थोड़े बड़े साइज़ पे दे सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, चाबी थोड़ी सी वेटेड हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, 2 कप होल्डर दिए गए हैं, और ये जो आप फैन देख रहे हैं ना, रेगुलेटर, एक्चुअली जब आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आप यहाँ पे रखते हैं ना, तो ये आपका जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं, इसको आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो यहाँ से हवा आती है जिससे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक ठंडी बनी रहे। और इसको अगर आपको यूज़ नहीं करना तो बंद कर दीजिए, तो फिर इसके अंदर हवा नहीं आती है। तो ये फंक्शन दिया गया, काफ़ी बढ़िया फंक्शन है, ध्यान में अच्छे से काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। तो ये इसके अंदर भी हवा आती है। ग्लब बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्लब बॉक्स मिलता है जो कि विदाउट सिंगल इल्यूमिनेशन है, विदाउट सिंगल कूल फंक्शन है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन ट्रीटमेंट दिया गया है, सैटिन फिनिश दी गई है। तो ये कुछ इस तरह से 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। यहाँ पे भी आपको सैटिन फिनिश का ट्रीटमेंट है। पीछे आपको मैनुअली हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल है पर थोड़ा छोटा है, अंदर से भी और आपका बाहर से भी। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी को पैसेंजर को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है विदाउट एनी लाइट। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलता है विदाउट एनी लाइट एंड विदाउट एनी मिरर। सेंटर में आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। कैबिन में आपको 2 हेलोजन लाइट मिलती है, माइक की असेंबली, और जो IRVM है आपका, ये ऑटो डिमिंग ज़रूर है बट ये मैनुअली है। तो ये कुछ इस तरह से आपका फ्रंट रो है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इस वाले वेरिएंट में आपको फुटवेल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपको इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है, बट वो कोई मूड बनाने वाली नहीं है, सिंपल लाइट है, यहीं कहीं इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं। ये राइट हैंड साइड भी है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी है। तो ये बेस वेरिएंट से ही है। तो यही मेरा कहना था कि बेस वेरिएंट से आपको कई सारी लग्जरी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जो एक आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, आज के टाइम के हिसाब से, तो ये जो फंक्शन है ना, ये धीमे धीमे अब बेसिक होते जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। एक से एक कंपनी बैठी हुई है, एक से एक प्रोडक्ट है उनके पास। तो ये जो मैं आपको क्या कहते हैं बेसिक वो जो आपके लग्जरी फीचर में काउंट कर, अगर मैं इनकी बात करूं,
ये जो जितने भी मैंने फीचर्स बताए यार, मैं इनमें लग्जरी की बात करूँ तो ये धीमे धीमे अपने आप में कुछ टाइम बाद बेसिक होने वाले हैं। तो 6 सीटर में आपको इतनी सारी लग्जरी फीचर, एलॉयज़ मिल रहे हैं। फ्रंट में पूरा एलईडी सेक्शन है, रियर में पूरा एलईडी सेक्शन है, सिर्फ हेलोजन लाइट को छोड़ के, टर्न इंडिकेटर को छोड़ के। टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे हैं। टिल्ट विद टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल रही है। 7 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है। एप्पल एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले से कंप्लीट है। ऑटोमेटिक AC है। फ्रंट में आपका आर्म रेस्ट है, एडजस्टेबल बोथ हेड रेस्ट है, और सीट बेल्ट जो है ना, ये भी आपकी हाइट एडजस्टेबल मिलती है बोथ साइड। तो ये जो फंक्शन है ये आपकी लग्जरी को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करेंगे। और ये जो फंक्शन की मैं जो बात कर रहा हूँ ये आपके धीमे धीमे क्या कहते हैं बेसिक बनते जाएंगे कुछ टाइम बाद। अभी तो है लग्जरी में, पर कुछ टाइम बाद ये वाले फंक्शन भी आगे आने वाले टाइम में बेसिक फंक्शंस में काउंट होना शुरू हो जाएंगे। तो यार बेस वेरिएंट है, बेसिक बेस वाला, और इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है। एलॉयज़ मिल रहा है 16 इंच के, फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, 6 सीटर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और मारुति का एवरेज तो आपको पता ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सॉरी गाइस। तो फिर क्यों नहीं ली जा भाई 6 सीटर। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो भाई मैं तो कहूँगा कि आपको 6-7 सीटर में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बहुत ही कम ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप मारुति में जाते हैं तो अरीना में आपकी अर्टिगा, नेक्सा में आपकी XL6, टोयोटा में आप जाएंगे तो इन्हीं का ही क्या कहते हैं कज़न आप कह लीजिए र्यूमियोन जिसे हम बात करते हैं, वो सेम अर्टिगा ही है, बाहर से अंदर से भी सेम अर्टिगा है, बस नाम बदल दिया गया उसका। वही आप किया में जाते हैं तो करीन थोड़ा सा ये है कि इससे आपको कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे गियर बॉक्स के ट्रांसमिशन आते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे कॉस्टली पड़ेगी, ये बात फैक्ट है। तो ले देखिए यही 2-3 गाड़ियाँ 7 सीटर में, और तो मेरी नज़र में कोई है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ लग्जरी देखने को भी मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो में भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आपको हेडरेस्ट मिलते हैं एडजस्टेबल। यहाँ पे आपको सेम वही प्रोफाइल है, डोर ओपनर आपके क्रोम में है। सीट मैंने अभी ना तो रिक्लाइन सेट किया आगे वाली का, ना मैंने फॉरवर्ड सेट किया, ना मैंने बैकवर्ड सेट किया, उसके बाद भी लेग मेरे अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। नी रूम आपका सफिशिएंट है। और कैप्टन सीट जिसे बोलते हैं ना, तो इंडिविजुअल आपको आर्मरेस्ट मिलेंगे बोथ सीट पे। आपको अगर यूज़ करना है तो यूज़ करिए, अदरवाइज इनको दोनों को ऊपर कर दीजिए। और थर्ड रो में एंट्री करने के लिए भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्पेस दी गई है, तो इजीली है। आपने अक्सर देखा होगा कि थर्ड रो में एंट्री करने के लिए क्या कहते हैं काफ़ी थोड़ा सा टफ रहता है मैटर बड़ी गाड़ियों में। तो हमें क्या करना पड़ता है कि सीट को रोल डाउन करना पड़ता है। हालांकि ऑप्शन तो इसमें भी है टम्बल डाउन, आप इसे कर देंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे आपको बिना टम्बल डाउन करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। आप मत करिए टम्बल डाउन, आप यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। पीछे अगर आप आते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पे भी दिया गया है, और थोड़ी सी स्पेस यूज़ करने के लिए। को ड्राइवर साइड सीट के पीछे मैगजीन होल्डर, ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपका मैगजीन होल्डर दिया गया है। यहाँ पे आपको AC के ब्लोअर्स दिए गए एडजस्टेबल स्पीड के साथ 1, 2, 3। तो ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, गाड़ी आपकी ठंडी रहेगी। और ये काम कैसे करता है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, उसके लिए मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए ये सेम आपका मारुति में आपको मिलेगा, नेक्सा में भी, और सेम आपको अरीना में भी यही कंसेप्ट मिलेगा कि जब आप AC वगैरह चलाते हैं तो यहाँ से हवा आती है इस वाले AC वेंट के थ्रू, और जो ऊपर जो ये लगे हुए हैं यहाँ से इनटेक होता है, यहाँ से आती है, यहाँ से इनटेक होती है, और फिर उसके बाद पीछे आपकी आउट होती है। तो ये कुछ इस तरह से इनका सेटअप बनाया गया है, यहाँ से आपका एयर आउट होता है, तो ये पीछे तक कवर करता है। यहाँ से आप कंप्लीट डैशबोर्ड का लेआउट ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह से पूरा डैशबोर्ड का लेआउट निकल के आता है, जो अपने आप में ठीक है, लग्जरी है, वुडन ट्रीटमेंट है, सैटिन फिनिश है, ब्लैक है, ऑल इंटीरियर जिसे हम क्या कहते हैं डल मैटी फिनिश बोलते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी थर्ड रो में मैंने एंट्री करने के लिए आपको ये बता ही दिया। एक तो ये ऑप्शन है। सेकंड वन ऑप्शन क्या है? सेकंड वन ऑप्शन आप इसको यहाँ से टम्बल डाउन कर दीजिए, ये इस तरह से, ठीक है। फिर इसको आप आगे खिसकाना चाहें, वो यहाँ से एक लीवर दिया हुआ है, ये इस तरह से आगे हो जाती है, आप यहाँ से एंट्री कर लीजिए। अदरवाइज ये तो सेक्शन है ही है आपके लिए जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं थर्ड रो में, स्पेस देख लेते हैं।
तो ये कुछ इस तरह की स्पेस है। थर्ड रो में क्या है कि जनरली सभी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि स्पेस थोड़ा सा एडल्ट के लिए टाइट ही रहता है। जो प्रॉपर स्पेस रहती है वो किड्स के लिए रहती है। जैसे मेरी जो हाइट है वो कंप्लीट 6 फीट है, तो अब जो स्पेस है ना वो कहीं ना कहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। 2 लोग आ सकते हैं पर कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील होने वाला है लॉन्ग राइड पे, लॉन्ग जर्नी पे। बट किड्स प्रॉपर 3 आ सकते हैं। पीछे वाले क्वार्टर ग्लास में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा शार्प है। बड़ा सा ग्लास दिया गया है, कप होल्डर है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, सेंटर में आपको रीडिंग लाइट मिलती है, ग्रैब हैंडल है। इधर आपको फिक्स मिलेंगे थर्ड रो में, बट इधर आपके एडजस्टेबल है बोथ, ये आप देख सकते हैं, और ऑटो फोल्डेबल है। बाकी इधर भी आपका कप होल्डर देखने को मिल जाएगा। बाकी पीछे भी आप देखें तो लग्जरी का पूरा ध्यान रखा हुआ है, एडजस्टेबल बोथ आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। तो जो बेसिक मैं बोल रहा था कि फंक्शन जो नीडेबल लग्जरी है वो आपको सारी फुलफिल है बेस वेरिएंट से ही, तो यार लेना तो बनता है। 6 सीटर का ऑप्शन है, CNG भी गाड़ी आपको अवेलेबल हो जाती है, और सेपरेट पेट्रोल में तो है ही है। और इंजन भी आपका K15 स्मार्ट हाइब्रिड, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो काफ़ी है यार। और मारुति का तो आपको पता ही है भाई, लग्जरी भी मिल रहा है आजकल। और अगर मैं उससे बात करूँ ना थोड़ा सा अरीना से, एक सेकंड इसकी प्लेसमेंट मैं सेट कर देता हूँ। ये ज़्यादा आगे हो गई है, अब मेरा हाथ अंदर चला गया, ये मैंने इसको पीछे कर दिया। अगर मैं अरीना से कंपेयर करूँ ना नेक्सा को, तो नेक्सा थोड़ा देखा जाए तो अच्छे से वर्क कर रहा है अपने प्रोडक्ट को लेके, अच्छे से वो काम कर रहा है। और थोड़े से जो उनके प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं लग्जरी में ऐड ऑन होते जा रहे हैं। चाहे आप XL6 ले लीजिए, चाहे आप बलिनो ले लीजिए, चाहे आप ग्रैंड विटारा ले लीजिए। इग्निस और सियाज का थोड़ा सा मामला ख़राब है, वो गाड़ी भी बहुत टाइम से अपडेट मांग रही है, बट पता नहीं कंपनी उन्हें क्यों अपडेट नहीं कर रही है। फ्रॉन्क्स उनकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो नेक्सा अपने लेवल पे काम कर रहा है, उनकी फ्रॉन्क्स काफ़ी मिल जाएगी। बस जो 2 उनके पास प्रोडक्ट हैं, एक फर्स्ट वन इज़ इग्निस, सेकंड वन इज़ सियाज, जो कि कंपनी की तरफ से डिसकंटिन्यूड तो नहीं है, कंटिन्यू है, बट मार्केट में अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल डिसकंटिन्यूड है। तो अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी में आपको 4 एयरबैग मिलते हैं इस गाड़ी में। फर्स्ट वन इज़ देयर, सेकंड वन इज़ देयर, और 2 आपके सीट में है। तो सेफ्टी में अगर मैं बात करूं तो आपका ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, 4 एयरबैग और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं तो इंजन इमोबिलाइजर और आपका ESC फंक्शन है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर है। और यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में हिल असिस्ट भी देखने को मिलता है। तो हिल असिस्ट के बारे में भी मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है कि हिल असिस्ट कैसे काम करता है। तो हिल असिस्ट जनरली आपके यहाँ इंक्लाइंड सरफेस पे काम करता है। जब आप किसी चढ़ाई वाली सरफेस पे आप गाड़ी चढ़ाते हैं और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होने में आपको ये डर लगता है कि आप जैसे ही फर्स्ट गियर पे लेके आएंगे, क्लच को रिलीज़ करेंगे, एक्सीलेट करेंगे पैडल को, तो कहीं गाड़ी आपकी रिवर्स ना हो जाए, तो हिल असिस्ट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड में हिल असिस्ट करता क्या है, वो ये करता है जैसे ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा, आप आराम से उसमें कुछ मिनी जो उसमें अगर मैं बात करूँ तो कुछ सेकंड इंटरवल का टाइम होता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इतनी देर जैसे आप गाड़ी न्यूट्रल लेके आएंगे, ब्रेक लगाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप गाड़ी फर्स्ट गियर पे आराम से डालिए, क्लच को रिलीज़ करिए और एक्सीलेटर दीजिए। उस टाइम पीरियड में वो आपकी गाड़ी को रिवर्स नहीं आने देगा। तो इस तरह से हिल असिस्ट वर्क करता है, हिल असिस्ट कंट्रोल। तो वो भी फंक्शन है भाई, तो ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फंक्शन है। और गाड़ी ना जाने आपको किस सरफेस पे ले जानी पड़े ये भी आप नहीं जानते। तो वही मैं चीज़ कहना चाह रहा था कि सारे लग्जरी फीचर हैं जो एक बेसिक होने चाहिए, उसके हिसाब से वो भी तब जब आप एक बेस वेरिएंट अपने लिए हायर करते हैं या अपनी चॉइस बनाते हैं। तो गाइज ये था इस गाड़ी का फुल रिव्यू, फुल वॉक अराउंड।
वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपकी कोई भी क्वारीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरे यूट्यूब के आउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और लास्ट में मैं यही बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं, इनको खूबसूरती से चलाइए, एज अ रॉयल पर्सन चलाइए। कभी भी ज़बरदस्ती ओवरटेक ना करें, कभी भी ज़बरदस्ती ओवर क्रूज ना करें, कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, कभी भी किसी दूसरे पर्सन को देख के अपना एक्साइटमेंट वो क्या कहते हैं, किसी दूसरे पर्सन को देख के एक्साइटमेंट में ना आए, ठीक है, कि वो इतनी चला रहा तो मैं भी इतनी चलाऊंगा, क्योंकि हर ड्राइवर्स की स्किल अलग अलग होती है, हर ड्राइवर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, और सबसे बड़ी बात, हर गाड़ी की कैपेबिलिटी, हर गाड़ी के सेफ्टी नॉर्म्स, वो सारी की सारी चीज़ें अलग अलग वेरी करती है। तो यही कहूँगा लास्ट में, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट रिव्यू के साथ आप लोगों के लिए आने वाली है। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।